इसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया, उस मतदाता को 5,000 रुपया महीना मतदाता पेंशन मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीविका का पालन कर सके। नहीं रोजगार दे सकते हो, नहीं नौकरी दे सकते हो, तो 5,000 रुपया महीना मतदाता पेंशन लागू करो। जब तेरी आवाज, तेरी बात देश के प्रधानमंत्री जी के सामने दिल्ली में बैठ करके करता हूं, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं एकलौते नेता ओम प्रकाश राजभर जो मेरे पास आकर गरीबों की बात करते हो। जो लोग आते हैं ठीका पट्टा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं अपने लिए, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो गरीबों के लिए आप करते हो। हम आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आज आप यहां से शपथ लेके जाओ कि आपके घर तेरी जो बहू पढ़ी लिखी है, तेरी बेटी पढ़ लिख रही है, उसको राजनीति में ले आओ और उसको भाषण सिखाओ। आने वाले दिनों में जब सीटें सुरक्षित हों तो हमारी आपकी बहन बहुएं चुनाव लड़ करके जब दिल्ली और लखनऊ पटना की पंचायत में जाए तो वहां रानी लक्ष्मीबाई बनकर सदन के अंदर ललकार करके अपने हक की आवाज को बुलंद करें। इस बात के लिए हम आपको आगाह करते हैं। आने वाले दिनों में आप देख लेना 50% रिजर्वेशन महिलाओं को नौकरियों में मिलने जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन, अपील है कि अपनी अपनी बेटी को पढ़ाने का काम करो। देखो, बेटा पढ़ाते हो तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ाते हो तो 2 परिवार सुधरता है। बेटा जब तक मायके में रह, बेटा पढ़ता है तो एक परिवार, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार। बेटी जब तक मायके में रहती है माँ बाप भाई की सेवा करती है, जब बेटी की शादी हो जाती है ससुराल चली जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं, जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। आने वाला कल आपका होने जा रहा है, इसको कोई माइकल अलग रोक नहीं सकता है। पूरे देश की सियासत की नब्ज को हम आपको बता रहे। आने वाले दिनों में आप नोट कर लेना, हम तो यूपी के सदन में लड़ करके जिस यूपी की आबादी जो वहां हम लोगों ने देखा 25 करोड़, सबको नौकरी नहीं मिल सकती। बिहार में भी सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन रोजगार मिल सकता है। यूपी में हम लोगों ने 5 लाख रुपया बिना ब्याज का, 5 लाख रुपया बिना ब्याज का, जो भी नौजवान बिजनेस करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, उसको यूपी में 5 लाख रुपया बिना ब्याज का बैंकों से ऋण दिलाकर लाखों नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का काम यूपी सरकार में हो रहा है। हम यही चीज चाहते हैं कि यहाँ सबको नौकरी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन बिहार का कोई भी जाति धर्म का नेता, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति, नौजवान रोजगार करना चाहता है तो बैंकों से आने वाले दिनों में ये मत सोचना। मैंने इसी मंच पे कहा था कि आने वाला चुनाव 2025 में 26 में जो चुनाव होने जा रहा है, आप देख लेना, आपकी पार्टी से 10 MLA चुनवा करके भेजूंगा और लाल बत्ती पटना से वापस तेरे गांव तक पहुंचाऊंगा। इसको नोट कर लेना। हम ऐसे नहीं घूम रहे, हम खाली अरवल में मीटिंग नहीं करते, हम किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया भी मीटिंग करते हैं। हम सीवा, नारा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, हम पूरे बिहार के 38 जिले में इस समय इसी तरह घूम के मीटिंग कर रहे हैं। हमारे पत्रकार भाई अच्छी तरह समझते हैं कि हम लोग बिहार में क्या माहौल किए हैं। जब तेरी आवाज, तेरी बात देश के प्रधानमंत्री जी के सामने दिल्ली में बैठ करके करता हूं, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं एकलौते नेता ओम प्रकाश राजभर जो मेरे पास आकर गरीबों की बात करते हो। जो लोग आते हैं ठीका पट्टा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं अपने लिए, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो गरीबों के लिए आप करते हो। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से कहा हूं कि देखो, बिहार में गरीबों के पास जमीन नहीं है। अगर हम पास जमीन खरीद करके उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए दे सकते हैं, तो गरीबों को बसने के लिए हम 3 डिसमिल खरीद करके उनको आवास बना करके हम देने का काम करेंगे बिहार में सरकार बनाकर। बताओ, ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? कितने लोगों को ठीक रहेगा? सही रहेगा ना? तैयारी करो। हमने माननीय नीतीश जी को कहा, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, अभी तक तो हम
हवाई जहाज से घूमते थे, नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज रामगढ़ में आपने हमारी आंख खोल दिया और आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले दिनों में जो आप चाहोगे वही हम आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। जिस तरह की आवाज दिल्ली में चर्चा तेरी होती है, आप बिहार को लेकर नीतीश जी खुद कहते थे कि बिहार को लेकर आप जो मोदी जी से बात करते हो, अमित शाह जी से बात करते हो, नड्डा जी से बात करते हो, वो खबर नीतीश जी को भी लगती है। तो हम तो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद हर गरीब जिसके पास बसने के लिए जमीन नहीं, उसको सरकारी पैसे से खरीद करके 3 डिसमिल जमीन उसको पट्टा दिया जाए, उसके नाम बैनामा करा करके उसको बसने की व्यवस्था, आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये व्यवस्था, वही व्यवस्था हम बिहार में भी लागू कराना चाहते हैं। इस नाते हम बिहार की धरती पर आए। आप बताओ ये कानून यहाँ लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होना चाहिए? होना चाहिए। अब आगे देखो, आगे हम क्या चाहते हैं। यहाँ बिहार के लोगों, यहाँ के लोग हैं कि बिहार में अशिक्षा है। अगर बिहार में अशिक्षा है, बिहार के यूपी के लोग बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाते हैं, तो फिर बिहार के लोगों के लिए यही कारोबार क्यों नहीं? बहुत नेता भाषण दे रहे हैं घूम घूम करके, और उनके भाषण के चक्कर में मत पड़ना भाई। इस नाते अपनी बस्तियों के सामने वो लक्ष्मण रेखा खींचो, जो पीला झंडा छड़ी छाप लेकर के प्रवेश करेगा वही गांव में जाएगा, दूसरे को प्रवेश करने मत देना साथियों, उसको प्रवेश मत करने देना। और धैर्य रखो, कौन क्या कहता है कहने दो। आपकी बात को लेकर जब मैं आपके ही प्रदेश में पढ़ने वाले और आपके प्रदेश के माननीय जेपी नड्डा जी से जब मैंने बात शुरू किया शुरुआती दौर में, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी यूपी से बिहार जाते हो। जब हमने आपके कार्यक्रम, चाहे वो नवादा का कार्यक्रम हो, चाहे सीवान का हो, चाहे गया का हो, चाहे अररिया का हो, पूर्णिया का हो, जब हमने उनको 42 कार्यक्रम दिखाया, उन्होंने कहा तो प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कार्यक्रम हो रहा है। हम के नहीं, प्रधानमंत्री की तुलना हम नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया, उस मतदाता को 5,000 रुपया महीना मतदाता पेंशन मिलना चाहिए, ताकि वो अपने जीविका का पालन कर सके। नहीं रोजगार दे सकते हो, नहीं नौकरी दे सकते हो, तो 5,000 रुपया महीना मतदाता पेंशन लागू करो। और इसको लागू कराने के लिए आप देख लेना, आने दो चुनाव, आपकी पार्टी से जीत करके जब जाएगा विधायक, सरकार में शामिल होगा, और जब कैबिनेट की बैठक होगी तो ओम प्रकाश राजभर का चेला सदन में खड़ा होकर जब बिहार के सदन में पटना में ललकारेगा, तो लोगों को लगेगा कि ये नेता कहां से आ गए। और निश्चित साथियों आपको बता दूं कि हमारा एक ही लक्ष्य है। यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ, हमको अंदाज है कि सबके घर में मोबाइल है। मोबाइल तो सबके घर में है, बोलो जोर से, मोबाइल है ना? जिसके घर का मोबाइल का रिचार्ज 5 घंटे खत्म हो जाए, उसको पागलपन पकड़ लेता है। बोलो सही है गलत है? जिसके मोबाइल का रिचार्ज 5 घंटे लगातार खत्म हो जाए तो उसको पागलपन छा जाता है, और ज्यों उसका रिचार्ज हो जाता है मोबाइल, उसका पागलपन दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह जो तेरे घर में बेटा बेटी है, उसको शिक्षा के प्रति रिचार्ज करा दो, तेरा जीवन सुधार करके वो बेटा बेटी रख देगा। ये हम आपसे कहने के लिए घूम रहे हैं। आप कहते हो पैसा नहीं, सरकार तो निःशुल्क शिक्षा दे रही है, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो। नहीं तो देखो, हम लोग एक कानून देश में पास करने वाले हैं कि जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून हम बनाने की तैयारी में हैं। बताओ सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोगों को सही रहेगा? हाथ उठाओ। अभी बहुत बकरी चरवाते हो तुम लोग, है ना? ये काम बंद होगा, और आपके बच्चों को जब तक हम शिक्षा दिला नहीं देंगे, कानून बनवा नहीं देंगे, तब तक हम भी आपको चैन से सोने नहीं देंगे। आज यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ कितने लोग पैसा लेके आए हो? कितने लोग बिना पैसा में आए हो? जरा हाथ उठाओ। जो लोग बिना पैसा में आए हो, अपना दोनों हाथ ऊपर करो। जो लोग बिना पैसा में आए हो,
बिना पैसा में आए हो ना। यहाँ का नेता लोग हो, एलआईओ को लोग हो, खुफिया तंत्र का लोग हो, तब कहते हैं कि नेतवा मंत्री बा रुपया दे ले हुई। पत्रकार भाई लोग हुआ, यो लोग हमसे पत्रकार भाई चर्चा किए कि बिहार में नेताजी आप आए हैं तो यूपी के लोगों को लेके आए। हमने वहां चुनौती दिया था पटना में कि एक सिंगल अगर भीड़ में यूपी का कोई वोटर आप दिखा देंगे तो मैं पटना आना, बिहार आना, राजनीति करना बंद कर दूंगा। और बधाई देता हूं उस नौजवान को, उस पत्रकार भाई को बधाई देता हूं कि 22 वीडियो मुझे मेरे पास भेजा। अब 2200 वीडियो भेज करके उसके बाद फोन किया कि देश में बहुत नेता देखा नेता, लेकिन आपने जो चुनौती दिया उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। और 22 जगह मैं जाकर के पूरे भीड़ में पूछा, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम कोई अररिया से आया है, तो कोई अरवल से, कोई जहानाबाद से, तो कोई पश्चिमी चौपाड़, कोई गोपालगंज से, तो कोई किशनगंज, कोई पूर्णिया से, एक भी भीड़ में कोई यूपी का नहीं आया। मैंने कहा था कि भीड़ में एक भी नहीं मिलेगा, मंच पर यूपी का नेता आया हूं और नेताओं को भाषण सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आया हूं। आज आपके बीच में आपको लगा होगा हमारी श्रीमती अंजलि जी, खड़ा हो जाइए, इन्होंने भाषण दिया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। प्रदेश अध्यक्ष है महिला मंच की, बताओ अच्छा नेता है कि नहीं है? जोर से ताली बजा के बताओ, है ना?